बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफियत के साए में रखे। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको बताती चलूँ कि जो ऊँटनी हज़रत सालिहा अलैहिस्सलाम की ऊँटनी थी और जो एक मौजे के तौर पर वजूद में आई थी, उसके पीछे क्या वाक़या था, तमाम वाक़या इस वीडियो में आपको बताऊंगी। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमन देखिएगा। दोस्तों, कौम समूद की तरफ हज़रत सालिहा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा था और वो बहुत ऊंचे दर्जे के नबी थे। उन्हें हुक्म हुआ कि जाकर इस बेहुदा कौम को राह रास्त पर लाओ, और वो बड़ी बिगड़ी कौम थी। इनके पास दौलत बहुत थी, इलाका सरसब्ज और उर्दन के इलाके से लेकर अरब तक और मदीना शरीफ से लेकर तबूक के दरमियान इलाके में, वहां जाकर समूद की जोग्राफियाई हद खत्म होती है। इनका इलाका बहुत वसी था, इसलिए तकब्बुर के मारे हुए और अपने आप को बहुत बरतर समझते थे और ऊंचे पहाड़ों को तराश कर उसे छील कर पहाड़ों के अंदर नहायत खूबसूरत महल बनाते थे। तो वो लोग बड़े मोतबर लोग थे और वो बुतों की पूजा करते थे। तब अल्लाह ने एक पकीज़ा नबी हजरत सालिहा अलैहिस्सलाम को इनके पास भेजा कि जाकर इनको अल्लाह का पैगाम दे। तो उन लोगों को नबियों के ऊपर जो इतराज रहा था, एक ही एतराज रहा है कि आप कैसे नबी हो सकते हो, आप हमारे जैसे इंसान हो और गरीब आदमी हो। गरीब आदमी कैसे नबी हो सकता है? नबी तो बहुत अमीर आदमी होता है। फिरौन ने भी यही कहा था कि तुम कैसे नबी हो सकते हो, तेरे बाजू में सोने के कंगन भी नहीं है। और भी जितने पैगंबर थे उनके साथ भी यही था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ भी यही बात बार बार दोहराते कि अगर तू सरबुलंद होता तो तेरे बड़े बड़े महल होते और तुमने हमारे जैसी इमारतें बनाई होती। कौम समूद ने कहा, ए सालिहा, तो हम तुमको पैगंबर मान लेते। अगर तुम्हारे पास इतने बड़े महल होते फिर हम तुम्हें नबी मानते। लेकिन हजरत सालिहा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे यही हुक्म दिया गया है और मैं तुमको भलाई के रास्ते की तरफ बुलाता हूँ। तो उन्होंने कहा, हम तुझको पैगंबर नहीं मानते। अगर हम मान भी लें तो इसके लिए एक शर्त है कि हमें कोई मौजज़ा दिखाओ। हजरत सालिहा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ तुम कौन सा मौजज़ा चाहते हो। लेकिन उन्होंने ये भी फरमाया कि मौजज़ा रोनमा हो जाने के बाद अगर तुम अपने खुदा को और इसके पैगंबर को ना मान सके फिर तुम पर अजाब आ जाएगा। खुश नसीब हैं वो कौमें जिन्होंने मौजज़ा तलब नहीं किया, लड़ाई झगड़े करते रहे लेकिन मौजज़ा नहीं मांगा और वो बच गए। अगर मौजज़ा मांग लिया जाए और वो रूनमा हो जाए फिर भी ना माना जाए तो फिर अजाब तयशुदा बात है। कौम समूद ने कहा कि हम बर्दाश्त कर लेंगे। उन्होंने कहा, हम ये चाहते हैं कि अल्लाह इस पहाड़ से एक ऊँटनी पैदा करे। अब पहाड़ का और एक ऊँट का क्या ताल्लुक है? और वो ऊँटनी आए और हमारे साथ बस्ती में रहे तो फिर हम माने कि तुम पैगंबर हो। चनाचे उन्होंने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने इस मौजे को तलब किया और इन चिकने पहाड़ों के दरमियान में से अल्लाह के हुक्म से एक ऊँटनी नमूदार हुई और उनके आगे चलती रही। जब उन लोगों ने इस ऊँटनी को देखा तो हैरान हुए कि ऊँटनी तो पैदा हो गई है, अब हम क्या करें। तो हजरत सालिहा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक ये ऊँटनी इन पहाड़ों में से पैदा होकर आपके दरमियान आई है, अब ये आपकी मेहमान है। हजरत सालिहा अलैहिस्सलाम ने कौम समूद से फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक शर्त आयद की है कि बस्ती के कुएं से ये पानी पिएगी और इसका एक दिन मुकर्रर होगा। इस दिन वहाँ से कोई दूसरा आदमी पानी नहीं ले सकेगा, ना मवेशी, ना चरिंद परिंद और ना ही इंसान। कुछ दिन तो उन्होंने इस ऊँटनी को बर्दाश्त किया और बारी के मुताबिक इसे पानी देते रहे। फिर इनमें से एक ऐसा आदमी पैदा हुआ जिसने मजीद 8 आदमियों को वर्गलाया और वो 9 हो गए। उन्होंने कहा कि हमने ये क्या शर्त अपने ऊपर आयद कर ली है, इस ऊँटनी की क्या हैसियत है, इसका किसी न किसी तरह किला कमा करें। चनाचे उन्होंने ऊँटनी के पैर काट दिए और वो माजूर हो गई। सुबह जब लोग बेदार हुए और ऊँटनी के पानी पीने की बारी आई तो वो तशरीफ ना लाई क्योंकि वो वहाँ नहीं थी। जब हजरत सालिहा अलैहिस्सलाम को इल्म हुआ कि ये वाक़या है तो फिर उन्होंने अपनी कौम से कहा कि ये बहुत बुरा हुआ, ना सिर्फ तुमने इस मौजे को जुटलाया बल्कि इस मेहमान के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। अब 3 दिन के अंदर अंदर तुम लोग नेस्तो नबूद हो जाओगे। फिर आने वाली तारीख में लोग उंगलियां उठाकर बताया करेंगे कि ये कौम समूद के रहने की जगह थी और ये इनके महल थे जो वीरान पड़े हैं और क़यामत तक किसी तरह वीरान रहेंगे। चनाचे जैसा फरमाया गया था बिल्कुल वैसे ही पहले दिन इनके मुंह पीले हुए, अगले दिन बेहद सुर्ख हो गए और फिर काले।
پھر ایک ایسی چنگھاڑ جیسی آواز جیسے آج کل بم بنے ہیں، چنگھاڑ آئی اور وہ ایک ایسی خوفناک اور دردناک آواز تھی کہ وہ سارے کے سارے منہ کے بل گر گئے اور نیست و نابود ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ آواز کیسی خوفناک تھی کہ جس سے ان کے دل پھٹ گئے یا ان کے کانوں کے پردے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔